जय श्री कृष्ण। प्रिय दर्शकों, इन दिव्य आध्यात्मिक लेखों को हिंदी में पढ़ने के लिए आप वेबसाइट www.divyagyansh.com पर भी जा सकते हैं। प्रिय साधकों, भगवान के चरणों की महिमा का वर्णन कौन कर सकता है। उनका जिन रज कणों के साथ स्पर्श हो जाता है वे रजकण दिव्य हो जाते हैं। उन रजकणों के स्पर्श से सारी जड़ता नष्ट हो जाती है, सारी अविद्या अज्ञान तप मोक्ष का नाश हो जाता है। उस रज की तो बात ही क्या है, उस रज के कारण महत्व को प्राप्त हुए भक्तों की चरण रज के लिए भी देवता लोग तरसते रहते हैं। श्री गोपिकाओं की चरण रज की कामना ब्रह्मा आदि देवताओं ने की है। देवता पशु पक्षी बनकर भगवान की चरण रज में लौटते हैं। वहाँ प्रकट में आने का उनको अधिकार न होने के कारण वे छिपकर आते हैं और उस धूल के एक एक कण के लिए लालायित होते हैं। भगवान के चरण तल में 4 प्रधान चिन्ह हैं, वज्र, अंकुश, ध्वजा और कमल। पर भक्तों ने इन चिन्हों की संख्या समय समय पर 108 तक गिनी है। ये चिन्ह हम लोगों की भांति रेखाओं की आकृतियां नहीं हैं, अपितु ज्यों के त्यों दिखाई देते हैं। उदाहरणतः कमल का चिन्ह ठीक खिले हुए कमल के आकार का है, जो वास्तविक कमल का सा ही मालूम होता है। उसमें 16 दल हैं। भगवान के भिन्न भिन्न विग्रहों के चरणगत कमलों में वर्ण और दलों की संख्या में अंतर है। भगवान श्री कृष्ण के पाद तल के कमल में 16 दल हैं। उसका रंग ललाई लिए हुए गुलाबी है। ये चारों चिन्ह पद तल के बीच के गहरे भाग के चारों ओर अवस्थित हैं। इन्हीं के बीच में व्याध ने बाण मारा था। एड़ी के ऊपर के भाग में कमल है, उसके ऊपर वज्र है, कमल के पार्श्व में अंकुश है और ऊपर ध्वजा है। भगवान के सभी चरण चिन्ह सब समय नहीं दिखाई देते। जो जो दिखते हैं वे भली भांति प्रकाश युक्त दिखते हैं। उनकी शोभा का वर्णन कुछ नहीं किया जा सकता। लाल रंग पर ये भिन्न भिन्न वर्ण के चिन्ह अतीव मनोहर मालूम होते हैं। कहीं हरा, कहीं पीला, कहीं सफ़ेद और कहीं श्याम। ये सब के सब रंग एक साथ अलग अलग मिलकर अलौकिक शोभा को धारण करते हैं। कमल का रंग यूँ तो लाल है, परंतु उसमें सफ़ेदी, पीलापन और नीलिमा भी है। इन सब रंगों से अलग अलग आभा निकलती है और एक दूसरे पर पड़ती है। जिन रजकणों का भगवान के चरणों से स्पर्श हो जाता है उनमें आसुरी भावों को मारने की शक्ति आ जाती है। अंकुश में मदोन्मत्त हाथी को वश में करने की शक्ति होती है। अतः उस रजकण को मस्तक पर छिड़कने से मन रूप मस्त हाथी वश में हो जाता है। कमल के स्पर्श में आए हुए रजकण से ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, क्योंकि कमल ज्ञान का ही स्वरूप है। वज्र के स्पर्श में आए हुए रजकण से पापों का नाश होता है। ध्वजा विजय की सूचक है, अतः उसके स्पर्श में आए हुए रजकण से परम सिद्धि रूप विजय प्राप्त होती है। उसके अंदर पाप, विषयों की आसक्ति और अज्ञान नहीं रहता। ये धूलिकण बाह्य रूप में भी जड़ नहीं रह जाते, कठोर नहीं होते, अपितु ज्योतिर्मय हो जाते हैं। उनका स्पर्श परम शीतल और सुखद होता है। उन्हें छूने से ऐसा प्रतीत होता है मानो किसी चेतन पदार्थ से स्पर्श हुआ हो। प्यारे साधकों, भगवान की चरण रज का जिनको स्पर्श हो जाता है वे धन्य हो जाते हैं, महात्मा बन जाते हैं। जिनको ऐसे महात्माओं की भी चरण धूलि मिल जाती है वे भी धन्य हो जाते हैं। भागवत में लिखा है, विना महत्पाद रजो अभिषेकम। ऐसे महात्माओं की चरण धूलि को मस्तक पर छिड़के बिना कल्याण नहीं होता। प्यारे प्रभु प्रेमियों, भगवान के अंगों में 2 अंग प्रधान हैं, मुख और भगवान के चरण। भगवान के मुख की अपेक्षा भगवान के चरण भक्तों को अधिक प्रिय हैं। उन्हें देखकर भक्त लोग अगाते ही नहीं हैं। चरणों की महिमा बहुत बड़ी है, उसका वर्णन कौन कर सकता है। भगवान के श्री चरणों से अंकित भूभाग को देखकर ही बूढ़े अक्रूर प्रेम विभोर होकर रथ से उतर पड़े और लगे उन पद चिन्हों पर लौटने। उन पद चिन्हों पर लौटने में उन्हें भगवान के आलिंगन का सुख मिला। भगवान के उभरे हुए लाल लाल पद नखों का प्रकाश जिसने एक बार भी देख लिया उसके हृदय का अंधकार सदा के लिए दूर हो गया।
भरत को भगवान श्री राम की चरण रज के स्पर्श से स्वयं भगवान के आलिंगन का बोध हुआ। भगवान अपने अनुगत भक्त के संबंध में कहते हैं, मैं अपने उन भक्तों के पीछे पीछे नित्य इसलिए घूमता हूँ कि उनकी चरण रज से मैं पवित्र हो जाऊं। जिन भगवान की चरण धूलि को प्राप्त किए हुए भक्तों की यह महिमा है, उन भगवान की चरण धूलि की कितनी महिमा है, इसका अनुमान नहीं किया जा सकता। भगवान ने भक्त सुदामा के चरणों को धोकर उनके चरणोदक को स्वयं ही नहीं लिया, अपितु अपनी सारी पटरानियों को पिलाया और फिर उसे महल भर में ऊपर नीचे सब जगह छिड़कवाया। जिन विष्णु के पादोदक के पान करने से मनुष्य पुनर्जन्म से मुक्त हो जाता है, उन विष्णु ने स्वयं अपने भक्त के चरणोदक का महात्म्य बतलाने के लिए ही पान किया। उन्हीं भगवान के चरणोदक का पान करके केवट न केवल स्वयं अपने परिवार सहित तर गया, बल्कि उसने अपने पूर्वजों तक को अपार भवसागर से पार कर दिया। प्रिय साधकों, भगवान के चरण तल में जितने भी चिन्ह हैं, वह सब अपना अपना प्रभाव रज कणों पर छोड़ देते हैं। भगवान के चरण तलों में संपूर्ण विश्व समाया हुआ है। भगवान के संकल्प से सारी सृष्टि उनके चरणों में रहती है। भगवान के चरणों में 4 प्रधान चिन्हों जैसा कि ऊपर बताया, वज्र, अंकुश, ध्वजा, कमल के अतिरिक्त कुछ आयुध जैसे धनुष, बाण इत्यादि, पशुओं में अश्व, हाथी और हरिण हैं, नक्षत्रों में सूर्य तथा चंद्रमा हैं, ऋषियों में नारद हैं, पुष्पों में दिव्य पुष्प, जलचरों में मीन, सर्पों में शेषनाग, पक्षियों में गरुड़, वाहनों में रथ, फलों में कदम्ब का फल, स्वर्ग के पदार्थों में उर्वशी, कामधेनु और कल्पवृक्ष, पर्वतों में सुमेरु, यहाँ के वृक्षों में अश्वत्थ अर्थात पीपल, राज चिन्हों में छत्र और सिंहासन, वस्त्रों में पीतांबर, आभूषणों में बाजूबंद, वाद्यों में मुरली और वीणा, पात्रों में स्वर्ण कुंभ और देवताओं में ब्रह्मा हैं। इनके अतिरिक्त स्वस्तिक, अग्निकुंड, बल, ऊर्ध्वरेख, त्रिकोण, अष्टकोण, नवकोण, दर्पण, घंटिका, महल, शंख, तिल एवं जौ के चिन्ह हैं। तिल अथवा स्वधा पितृलोक का प्रतीक है और स्वाहा देवलोक का प्रतीक है। इनके अतिरिक्त भगवान के चरणों में एक और विशेषता यह है कि उनके दाहिने चरण में उनकी शक्ति, श्री कृष्ण के चरण में श्री राधा, श्री राम के चरण में श्री जानकी जी और श्री विष्णु के चरणों में लक्ष्मी जी रहती हैं। प्यारे साधकों, कोई यह कहे कि छोटे से चरणों में ये सब चीज़ें यथास्थान अपने अपने आकार में कैसे रहती हैं, तो इसका उत्तर यह है कि इस प्रकार की बात तो प्राकृतिक संसार में भी संभव है। उदाहरण के लिए हम एक छोटे से प्लेट में बड़े से बड़े मकान, पहाड़, नदी, समुद्र आदि का भी फोटो ले सकते हैं और उस प्लेट के अंदर मकान आदि का आकार बहुत छोटा होने पर भी देखने में बहुत बड़ा लगता है। जब भौतिक संसार में ही ऐसी बात संभव है, तब भगवान के लिए कौन सी बात असंभव है। वे भगवान विरु विलास अर्थात भवों के विलास मात्र से सृष्टि को रच देते हैं और फिर उसी प्रकार उसे अपने में विलीन कर लेते हैं। वे चाहें तो एक सुई के छेद में से अनंत कोटि ब्रह्मांडों को ज्यों का त्यों निकाल सकते हैं। ऐसा करने के लिए उन्हें सुई के छिद्रों को बड़ा करने अथवा ब्रह्मांडों के आकार को छोटा करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। यही तो उनका ऐश्वर्य है। भगवान के चरण सारे ऐश्वर्य और माधुर्य के स्रोत हैं। प्रेमा भक्ति के आचार्य स्वयं नारद जी उन चरणों के साथ हृदय में आ जाते हैं, तब वह भक्त प्रेमा भक्ति से कैसे वंचित रह सकता है। स्वस्तिक का चिन्ह शुभ का प्रतीक है, सर्वतोदिश मंगल का द्योतक है। अतः जो शुभ चाहने वाला है, उसके हृदय में स्वस्तिक प्रवेश कर उसका सब प्रकार से कल्याण करता है। जब सारी शक्तियों का आधार ही हृदय में आ गया, तब शेष शक्तियाँ कैसे बाकी रह सकती हैं। प्यारे भक्तों, किसी प्रकार की त्रुटि के लिए क्षमा चाहते हुए अब आप सभी से विनम्र निवेदन है कि अपने हृदय में भगवान के चरणों का ध्यान करते हुए एक बार हृदय से गदगद कंठ से बोलिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।